हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। ज़िंदगी की भागम भाग में आज फिर से कैसे भी एन वेन प्रकार टाइम निकाल करके आपके लिए लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। डियर स्टूडेंट, अपन 2 पार्ट्स 2 भाग कर चुके हैं नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति के। तीसरे भाग के अंदर अपन आज आगे बढ़ते हैं और तीसरे भाग के अंदर पहला सबसे पहले जो अपन आज लेकर के आए वो हैं आपेक्षिक। आगे जो अपन पढ़ेंगे छोटी छोटी बातें करेंगे बेसिक। आपेक्षिक या फिर सापेक्षिक भी बोलते हैं इनको, या तो आपेक्षिक बोल सकते हैं या सापेक्षिक बोल सकते हैं। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं देख पा रहे हो। यानी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपेक्षिक या सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बेटा? ये ऐसी दो अभाज्य संख्याएं होती हैं, सॉरी ऐसी दो संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं नहीं बोले आप इनको, चाहे आप इनको ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं होती हैं, सापेक्षिक या अपेक्षिक जो संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, 1 हो। समझ गए? कहने का मतलब है दिस इज क्या है? पेयर ऑफ 2 नंबर्स हैविंग एचसीएफ इक्वल टू 1। यानी कि उनका पेयर ऑफ 2 नंबर्स हैविंग एचसीएफ 1, यानी कि उनका एचसीएफ का मतलब क्या होता है? मैस है, यानी दो संख्याओं का युग्म जिनका मैस कितना हो? 1 हो। ठीक है, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? आपेक्षिक या सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं पेयर बनाता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 2 और 5 ही लिखा। 2 और 5 के अंदर अभाज्य संख्या, यानी कि ये जो दोनों संख्याएं हैं अभाज्य नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। ये संख्याएं हैं, इनके अंदर इनका एचसीएफ कितना हुआ? 1 हुआ। ठीक है, 1 और 3 लिख सकते हैं, 1 and 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 and 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो 9 और 25 भी लिख सकते हैं, 25। तो ये अभाज्य संख्या थोड़ा है, नहीं है ना, लेकिन इनका एचसीएफ कितना है? 1 है। आप देख पा रहे हैं इनका एचसीएफ, इनमें कॉमन फैक्टर, एचसीएफ क्या होता है? कॉमन, उभयनिष्ठ। तो इनमें कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होगा तो कितना होगा? 1 होगा। 1 और 3 में उभयनिष्ठ कितना होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इनके फैक्टर करते हो, जैसे मान लो 9 और 25 है तो 9 के फैक्टर क्या करते हो? 3 × 3। 25 25 के क्या करते हो? 5 × 5। तो क्या उभयनिष्ठ है कि इसमें कोई नहीं है? तो नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई में 1 1 तो कर ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उभयनिष्ठ जो आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। इनका में से कितना हो गया? 1। तो जिनका यानी कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म हैविंग एचसीएफ, विच आर हैविंग एचसीएफ 1, दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका में से है ना वो कितना हो? 1 हो, वो क्या कहलाती है? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि सापेक्षिक या अपेक्षिक अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हो? अच्छी तरह से देख पा रहे हो? ठीक है, दोबारा बोल दूं मैं, ये जोड़ने की वो जो संख्याएं हैं ना वो इटसेल्फ प्राइम नंबर हो, वो स्वयं क्या हो? अभाज्य संख्या, ये जरूर नहीं है। उनके युग्म का एचसीएफ कितना होना चाहिए? मस्ट बी 1 होना चाहिए, शुड बी 1 होना चाहिए। आप समझ पा रहे हो इस बात को? आगे बढ़े, चलो अपन अगले वाली जो बात करते हैं वो क्या करते हैं, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो अगले अपन बात करते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या जिनको कहते हैं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या जिनको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। इट्स ओके, को प्राइम नंबर्स। बेटा ये को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, ये अभाज्य संख्या दो अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। इट्स सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स होगा। ये जो को सह अभाज्य प्राइम नंबर्स आ गए ना, सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या है? दैट इज सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। समझ पा रहे हो? ये दो अभाज्य संख्याओं का युग्म है। जैसे मैंने कहा 2 5, 3 5 भी कह सकते हो, नहीं क्या? तो अभाज्य संख्याओं का युग्म होना चाहिए, बात ये है। जैसे 7 और 11 आपने कह दिया। ठीक है, तो ये अब की बार क्या है?
ये दो अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब ये दो अभाज्य संख्याओं का युग्म जब बनेगा तो उनमें सब सीधी सी बात है कि एचसीएफ तो मन अपने आप ही हो जाएगा। दो अभाज्य संख्याओं का जब आप युग्म बनाओगे ना तो एचसीएफ तो अपने आप ही कितना हो जाएगा, में से कितना आएगा, इनके अंदर 1 आ जाएगा। देख पा रहे हो, इनका भी एचसीएफ क्या आएगा बताओ, एचसीएफ इनका भी कितना आएगा, 1 आएगा। इनका भी एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। और इनका भी एचसीएफ जो है एचसीएफ वो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये सारी की सारी क्या है, रिलेटिवली जो प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि आपेक्षिक या सापेक्षिक अभाज्य संख्या जरूर है। इसका मतलब प्रत्येक सहअभाज्य संख्या क्या होती है, सब प्रत्येक सहअभाज्य संख्या जो होती है वो आपेक्षिक या सापेक्षिक अभाज्य नंबर्स यानी कि संख्याएं जरूर होती हैं, यानी कि रिलेटिवली प्राइम नंबर जरूर होते हैं। तो इस बात को समझ पा रहे हैं आप, तो इसको लिख सकते हैं आप, इस बात को क्या कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं नोट लगा कर, ये बात समझ पा रहे हो अच्छी तरह से कि अर्थात सहअभाज्य संख्याएं आपेक्षिक या फिर सापेक्षिक यानी रिलेटिवली जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, एवरी को प्राइम नंबर्स विल बी रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, बट ठीक है। लेकिन प्रत्येक जो सहअभाज्य संख्या है, ये अभी मैंने बताया सीएफ इनका 1 होगा तो ये आपेक्षिक या सापेक्षिक अभाज्य संख्या होगी। लेकिन प्रत्येक आपेक्षिक या सहअभाज्य संख्या, आपेक्षिक या सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, ये सहअभाज्य संख्या हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने जैसे एग्जांपल ये दिया था, तो ये तो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स होता है, तो ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं खुद। 3 में तो 9 में तो 9 और खुद 1 के अलावा, मैंने क्या बताया था, अभाज्य संख्या क्या बताती है, जिनके फैक्टर एग्जैक्ट कितने हो, 2 हो, और वो कौन से होते हैं, तो 1 होता है, खुद होता है, इटसेल्फ होता है। तो इसमें 9 में तो 9 और 1 के अलावा 3 का भाग जा रहा था, तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो भाज्य है। इसलिए ये प्राइम नंबर का सेट तो नहीं हो, यानी कि इनको अपन सहअभाज्य संख्या तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसलिए कहने का मतलब प्रत्येक सहअभाज्य संख्याएं जो होती है, युग्म जो होगा वो क्या होंगी, रिलेटिवली जिसको अपन कहते हैं प्राइम नंबर्स, वो जरूर होंगी। लेकिन प्रत्येक रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है वो को प्राइम नंबर्स हो ये जरूरी नहीं है, नेवर बी नेसेसरी, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बढ़े, मिटा के चले इसको। देख पा रहे हो सभी बच्चे, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। ये छोटी छोटी बेसिक संख्याओं के बारे में इंट्रोडक्शन है, तो आप अच्छी तरह से इन पे ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बेटा, आगे वाली जो बात है वो है ट्विन प्राइम। ट्विन का मतलब हो गया, ट्विन के नाम से पता है कि सेट ऑफ प्राइम हैविंग डिफरेंस 2, 2 प्राइम जिनका डिफरेंस कितना हो, 2 हो, यानी दैट इज, ये क्या है, ये सेट ऑफ 2 प्राइम है। ट्विन से पता लग गया, ट्विन यानी ट्वाइस होता है, तो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस इज 2। समझ पा रहे हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों समझ पाए इस चीज को। तो सेट ऑफ 2 नंबर्स हैविंग डिफरेंस इज 2, ठीक है। 2 प्राइम नंबर का ऐसा सेट जिनका डिफरेंस कितना हो बेटा, 2 हो। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल के लूं, फॉर एग्जांपल बात करें अपन, तो जैसे मैंने 2 और जैसे मान लो कि मैंने 5 और 7 का ले लिया, देखो 5 और 7 का ले लिया, दोनों प्राइम नंबर है या नहीं है, बिल्कुल है। और इनमें डिफरेंस कितने का है बताओ, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। 11 और 13 भी ले सकते हैं आप, 11 13 ले सकते हैं, देख पा रहे हो अच्छी तरह से। तो इनमें भी क्या है, डिफरेंस 2 का है, और वो दोनों क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का पेयर होना चाहिए और उनमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 होना चाहिए, देन अपन ट्विन प्राइम नंबर्स इनको बोलते हैं, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेते हैं। इतना समझ पा रहे हो, आज की क्लास में ये 3 बातें आपको मैंने बताई, इसको समझ गए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, समझ पा रहे हैं आप, तो देखिए एक क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो अभी अपने जितना आपने पढ़ा है इसके ऊपर एक शानदार क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है कि इफ पी एंड क्यू, क्वेश्चन है इफ पी एंड क्यू, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इफ पी एंड क्यू आर 2 रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, आर 2 रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, यानी 2 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। सच दैट
सच दैट क्या है, p प्लस क्यू इक्वल टू 10 है। p प्लस क्यू का सम कितना है, 10 है। और क्या बोल रहा है, और बोला कि p लेस देन टू क्यू, p छोटा है किससे, क्यू से, p लेस देन टू क्यू है, ठीक है। देन हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, देन हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आर पॉसिबल ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू के कितने पेयर्स बन सकते हैं ये आपको करना है, ठीक है। देखो अब इधर ध्यान देंगे सभी, ये क्वेश्चन क्या समझ में आया सभी, P और Q दो क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। रिलेटिवली प्राइम नंबर यानी कि मैंने बताया अपेक्षी या सापेक्षिक भाज्य संख्या है जिनमें HCF जिनका में से कितना हो 1 हो, ठीक है। तो इनका में से कितना है 1 है P और Q का, और P छोटे होने चाहिए Q से, उनका सम कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले सुनिए मेरी बात, पहले अपन काम करते हैं कि जैसे मैंने 1 लिया तो यहाँ पे क्या लेंगे आप, 9 लेंगे, सम 10 हो गया नहीं हो गया। फिर मान लीजिए मैंने 2 लिया तो क्या लेंगे 8, 3 लिया तो कितना लेंगे 7, और 4 लिया तो कितने लेंगे 6, 5 ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि पी क्यू से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 5 लूंगा तो इधर 5 यानी बराबर तो नहीं ले हो सकते। 6 और 4 हो नहीं सकते क्योंकि ये छोटा है, पी छोटा है ना क्यू से, पी इज लेस देन 2 क्यू, ठीक है। तो इसके ज्यादा और कोई पेयर बनेगा तो मेरे को बता दो। दूसरी बात, इनमें HCF कॉमन कुछ भी नहीं है तो इसका HCF 1 है, इनमें HCF 1 है क्या, नहीं है, तो ये तो पहले ही क्रॉस कर दो, ये तो पहले ही क्रॉस कर दो ना। रिलेटिवली प्राइम नंबर यानी कि सापेक्षिक या अपेक्षिक भाज्य संख्या किसको कहा था मैंने, जिनका HCF 1 होना चाहिए। 2 और 8 में तो 2 है, देखो 2 का फैक्टर तो 2 हुआ, 2 क्रॉस 1 कर से 2 ही मान लो। 8 का क्या हो गया 2 की पावर 3 हो गया, तो इनका HCF इनमें 2 उभयनिष्ठ तो कॉमन फैक्टर तो 2 आगे ही नहीं आ गया, तो 1 तो नहीं आया ना इनका में से, इसलिए ये तो नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, रिलेटिवली प्राइम नंबर है ही नहीं। बाकी बस सारी चीजें सेटिस्फाई कर रही है कि इनका जोड़ है वो सम है वो क्या हो रहा है 10 आ रहा है, और P लेस देन 2 क्यों है, बिल्कुल है। लेकिन क्या नहीं है, ये सम क्या नहीं है, P एंड Q आर क्या नहीं, रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है, सो इसको वैसे कट कर दिया। इनमें HCF 1 है, बिल्कुल सही है। इनमें HCF 1 है क्या, नहीं है, नहीं है ना, तो बिल्कुल, क्योंकि 2 और 6 में देखो 4 और 4 का फैक्टर क्या होगा 2 × 2, और 6 का क्या होगा 3 × 2, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2 आ गया, इसलिए ये तो रिलेटिवली प्राइम नंबर वैसे नहीं है। तो फिर कितने पॉसिबल है इसके, 2 ही तो पॉसिबल है ये। तो आंसर क्या आएगा, आंसर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 1 और 9 और आपका आ जाएगा 3 और 7। ये तो मैंने एग्जैक्ट वैसे बाई फिगर बता दिया, बाकी आंसर वैसे लिखेंगे तो क्या कितने बनेंगे 2 पेयर्स बनेंगे। समझ पा रहे हो सभी बच्चे, तो कितने पेयर बनेंगे 2 पेयर्स बन जाएंगे। इट्स ओके, हो गया भाई, मिटा के चले, समझ पा रहे सभी, शानदार क्वेश्चन समझ आ गया सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक, नया टॉपिक इसके अंदर अपन डालते हैं। अगला है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर जिसको अपन बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर बेटा क्या होता है, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं अपन, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर्स। अपन परफेक्ट नंबर क्या किसको बोलेंगे, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज नंबर्स, ठीक है। लेकिन किसको छोड़ करके, इसको मैं बता दूं आपको, एक्सक्लूडिंग ऑफ नंबर। एक्सक्लूडिंग ऑफ नंबर समझ पा रहे हो आप, एक्सक्लूडिंग नंबर, ठीक है, ऑफ नंबर। तो सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, then that number is called perfect number। समझ पा रहे हैं, नहीं समझे तो आपको बता देंगे अभी, ठीक है। अब देखिए मेरी बात, जो मैं बता रहा हूं इसको मैं बिठा रहा हूं। मैंने क्या बताया, परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन बेटा, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो परफेक्ट नंबर किसे कहेंगे, देखिए, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी गुणनखंड होते हैं
सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी गुणनखंड होते हैं ऑफ ए नंबर, एक्सक्लूडिंग ऑफ नंबर का मतलब है उस खुद नंबर को, स्वयं को छोड़ करके, क्योंकि प्रत्येक नंबर का खुद भी तो क्या होता है, उसका एक गुणनखंड होता है, उसको छोड़ दो, उसके अलावा जितने बच गए उनका जो सम होगा इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर, उस खुद नंबर के क्या होगा, अगर इक्वल है देन दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल की बात करें अपन, तो जैसे मान लो 6 है, ठीक है, तो 6 जो है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है एंड खुद 6 होता है। ठीक है, लेकिन खुद 6 को छोड़ दीजिए, मैंने क्या कहा था कि खुद को छोड़ देंगे, एक्सक्लूडिंग 6, यानी इटसेल्फ जो नंबर है उसको अपन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि नॉट इंक्लूडिंग ऑफ इटसेल्फ, जो नंबर है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब इनका सम कीजिए तो 1 + 2 + 3 इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 6 हो गया नहीं हो गया, ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ गया नहीं आ गया। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर्स, नंबर के टोटल जो फैक्टर्स हैं उनका सम, लेकिन किसको छोड़ करके, खुद को छोड़ करके। ठीक है, खुद को छोड़ के जितने भी उसके फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं, उनका सम अगर ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर्स, देन दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो हम कह सकते हैं कि 106 इज परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या बोलते हैं इसको हिंदी में अपन। ठीक है, एक वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय अलग होता है, W जिसको होल नंबर से आप बोलते हैं, 0 1 2 3 अपन वो कहते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, ये परफेक्ट। एक और देखिए, आप ऐसे ही ले सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने लिया 28, क्या क्या होंगे बताओ, 1 2 होगा, 3 नहीं होगा, 3 तो नहीं जाता ना, और फिर 4 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 8 नहीं, 9 नहीं, यानी 9 नहीं, 10 11 12 है नहीं है, 13 नहीं है, 14 हो गया, फिर क्या आएगा मेरे हिसाब से, फिर तो कितना आना चाहिए, इटसेल्फ खुद आ जाएगा 28। ठीक है, सारे फैक्टर्स के लिए, लेकिन मैंने क्या कहा था, खुद नंबर को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी ये जो बच गए इनका सम करके देखो कितना आता है, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितना हुआ, 14 7 21 और 4 25 और 3 28 हो गए, 28। ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ गए नहीं आ गया, तो आप ये कह सकते हो कि 28 यानी कि 28 इज परफेक्ट नंबर, परफेक्ट। समझ गए, आगे समझ पा रहे होंगे आप, तो इज परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, अच्छा लग रहा है, सभी को समझ पा रहे हो अच्छी तरह से। तो इस तरह से अपन ये बातें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो इन नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन हमने किया है। आगे जब अपन आज यहां तक ही, मैंने आपको पहले भी कह दिया कि थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूं इन दिनों में, और जिंदगी की भाग दौड़ के अंदर मैं मुश्किल से आपके लिए ये 20-25 मिनट निकाल करके चलो कि बच्चों को ये अपन प्रोवाइड करवाएं, ताकि थोड़ा थोड़ा बच्चे पढ़ते रहें। लेकिन मैं थोड़े ही दिनों के बाद में, 1-2 दिनों के अंतराल के बाद में, मैं डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, जैसे मेरे को टाइम मिलता है, मैं बोर्ड के जो अपने कोई काम है, वर्क है, उसमें थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, और उसके बाद में ये वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आप इसको थोड़ा पढ़ते रहें, रेगुलर स्टडी करते रहें, वीडियो आपको लगातार अब जारी रहेंगे, मिलते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे, इसी उत्साह उमंग के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए घर पे रहे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।